सभी को नमस्कार। म्यूजिक एंड ओवरव्यू ऑफ कथक का ये हमारा तीसरा सेशन है। आप सभी का इसमें स्वागत है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप देखते होंगे कि शायद जब शुरू होता है तो मेरा भार जो है वो बिल्कुल आड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसका कारण ये होता है, हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाइए। ताई क्षमा ताई पहले आते हैं, हमारे सभी कैंडिडेट्स बाद में आते हैं। और दूसरी बात यह है कि टेक्निकल में प्रॉब्लम यह होता है, जिस समय सेशन शुरू होना होता है हम रिकॉर्डिंग ऑन करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं ऑन होता है। इसका कारण यह होता है कि आने वालों की संख्या उस समय में, ऐसे ट्रैफिकिंग कहते हैं, तो वो ज्यादा हो जाती है तो सब रुक जाता है। मैं कुछ नहीं कर पाता, उस समय मुझे रुकना पड़ता है। ना मैं साउंड भी ऑन कर पाता हूँ, ताई आते हैं मैं उनका स्वागत भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर पाता। तो मुझे क्षमा करें, मगर इसे समझिए। और सेशन शुरू होने से एटलीस्ट 2 मिनट पहले तक आप एंटर कीजिए, ताकि सभी के लिए जो है वो ठीक से रहे। नीलिमा ताई, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ताई 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 प्रणाम। ओके जी, तो क्षमा ताई शुरू करें? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगा कि आप लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं रुक गई थी। सब लोग आ गए क्या? रुकना है कि शुरू करना है? आते रहेंगे? हाँ, शुरू कीजिए। लेकिन आ रहे हैं, दोनों चल रहा है, लेकिन हम करेंगे शुरू तो भी। सर चलेगा ना स्टार्ट किया? यस 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 यस, प्लीज शुरू कीजिए। जी जी। तो कल मैं गत की बात करते करते डेमो करना रह गया था, इसलिए मैं शुरू ही आज करना चाहती हूँ गत का डेमोन्स्ट्रेशन करने। नगमा, जो नगमे के गत के साथ नगमे की बात चल रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि एक ही नगमा बजता था, मगर उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वैरायटीज देके, थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करके, थोड़ा सा उस पर म्यूजिकल वैल्यू बढ़ाने की कोशिश है। तो मैं बांसुरी के गत से शुरू करना चाहती हूँ। और सिर्फ आप लोग डांस मत देखें, आप नगमा भी सुने उसके साथ, कि नगमे का स्ट्रक्चर उसके साथ कैसे बन रहा है। क्योंकि डांसर लोग एक बार डांस शुरू होता है तो म्यूजिक सुनना कभी कभी भूल जाते हैं, वो डांस में एकदम गुम हो जाते हैं। तो अभी हमारा सब्जेक्ट है म्यूजिक, तो सिर्फ डांस नहीं देखना है आपको म्यूजिक के साथ साथ डांस देखना है, ठीक है? तो कृष्ण की बांसुरी की, सब लोग बांसुरी की गत है, अलग अलग ढंग से बांसुरी पकड़ी जा रही है, मगर आपको सुनना है कि गत में, नगमे में कैसे बदलाव आते जा रहे हैं, ठीक है? चलिए करो। तो आपने नोटिस किया होगा कि गत का फॉर्मेट वैसे ही रखा है, पहले शुरुआत, फिर पलटा, फिर निकास, धान निकास, फिर उसके बाद चाल, फिर अलग अलग चालें, और उसके बाद एंड में जिसको हम लोग बोलते हैं तिहाई, जो पीछे जाना होता है तिहाई के साथ,
कंक्लूजन होता है। तो बिल्कुल वही फॉर्मेट रखा, मगर नगमा थोड़ा सा डेवलप किया या उसको थोड़ा इलेबोरेट करके उसको ज़्यादा म्यूजिकलिटी देने की कोशिश की। ये पहले ज़माने में नॉर्मली वही वो बजता जाता था, तो एक ये कोशिश है कि उसको कैसे एनहांस करें और कैसे, तो एक ये गत हुई। अभी दूसरी गत मैं दिखाना चाह रही हूँ जो है विश्वरूप दर्शन। तो विश्वरूप दर्शन अभी थीम आ गई है, एक पूरी स्टोरी है इसमें, और इसे में भी गत का फॉर्मेट ही रखा है, मतलब चाल रहेगी जरूर, एंड जरूर रहेगा, धांधिक धतुनकत जो अपनी निकास होती है वो भी रहेगी, जो भाव का एक अपना ढांचा रहता है वो रहेगा, मगर फिर भी उसके साथ म्यूजिक के साथ उस स्टोरी को एनहांस किया, म्यूजिक के साथ उस स्टोरी की जो भी थीम आगे बढ़ रही है उसको म्यूजिक के साथ भी बढ़ाया, सिर्फ एक ही नगमा नहीं रखा। जैसे माखन चोरी होती है तो आपको मालूम है कि एक ही नगमा चलता रहता है, मगर इसमें ये कोशिश की कि ये होता है इसमें कि यशोदा पहले छोटे कृष्ण को लेके पूजा में जा रही है, फिर पूजा में जा रही है, कृष्ण को कहा कि आज गणेश जन्म है, गणेश जी की पूजा है, तो चलो तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो आ गए, कृष्ण है कि उनकी सब पूरा ध्यान वो लड्डू पे है, मोदक खाने में, बार बार कह रहे मुझे वो लड्डू दे दो, और माँ कह रही कि अरे पहले भाई पहले पूजा तो होने दो फिर देती हूँ, रुक जाओ। फिर इतने तक आ गए कि माँ एकदम इरिटेट हो गई कि 10 बारी बता रही हूँ कि आपको लड्डू मिलेंगे पूजा के बाद, और आप है कि चल, और वो पहले ऐसे चल रहा है ये, जैसे हर माँ का सुजया और सुजा के बेटी का जैसे डायलॉग चलता है, वैसे यशोदा मैया और यशोदा मैया की के कृष्ण का डायलॉग चल रहा है। और फिर माँ कहते हैं कि अभी चुपचाप हाथ नमस्ते करके आंख मूंद के भगवान को प्रार्थना करो। तो जैसे माँ आंख मूंद लेती है, कृष्ण मोदक पकड़ने जाते हैं, लड्डू पकड़ने जाते हैं, और यशोदा को तो मालूम ही है अपने खुद के बच्चे हैं, बेटे तो अपने हैं, तो सब गुण तो मालूम है, तो वो पकड़ लेती है, पकड़ लेती है, तो बोलती है कि चलो नहीं खाया ना कुछ, चलो मुंह खोल के दिखाओ, मुंह खोल के दिखाओ। तो मुंह खोलते हैं तो विश्वरूप दर्शन दिखता है, और विश्वरूप दर्शन के साथ माँ सोचते हैं कि अभी तो अच्छा भला था मेरा बेटा, मेरे साथ चल रहा था, खेल कूद रहा था, हमेशा जैसे नटखट भी था, अभी किसने क्या किया इस पे, काली विद्या की, काली जादू की, भगवान मेरे बेटे को बचाओ। मैं कभी उसको नहीं कहूँगी कि ये नहीं खाना, जितना चाहिए लड्डू पहले दे दूंगी, मगर मेरे भगवान मेरे बच्चे को ऐसे काली विद्या न करे, भगवान मेरे बच्चे को बचाना, ये सब अला भला टल जाए ऐसे। अभी आपको फिर से ये कहानी तो मैंने बता दी है, आपको उसके म्यूजिक पे भी ध्यान देना है कि म्यूजिक के साथ वो स्टोरी कैसे बढ़ रही है, और छोटे डिटेल्स के साथ भी कैसे म्यूजिक को फिक्स किया है। तो एक तो इसमें जो होता है कि फिक्स कर दो तो वही करना पड़ेगा आपको, गत में तो आपको फ्रीडम होती है, ओपन एंडेड फॉर्म है, मगर आपको ऐसे अगर म्यूजिक एंड स्पेशली रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग की बात मैं आज नहीं करने वाली हूँ, मगर आपको फील देने के लिए कि गत का म्यूजिक अगर इस तरफ से बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए, तो कैसे एक उसमें एक और एक्सप्रेशन की एक एक्सप्रेशन का आयाम जुड़ जाता है, वो बात देखने के लिए विश्वरूप दर्शन।
तो आप लोगों ने नोटिस किया कि म्यूजिक के साथ, क्योंकि गत में शब्द तो होते नहीं, लिरिक्स तो होते नहीं अपने पास, तो स्टोरी हम लोग पहले जैसे बता देते हैं, उसके बाद में अगर म्यूजिक पे थोड़ा सा उसके साथ जुड़ जाता है तो वही स्टोरी को ज़्यादा लोगों को समझने में, जैसे माखन चोरी है, कालिया दमन है, ये तो सबको मालूम ही है, मगर इसमें थोड़ा सा अलग एक, ये इतनी शायद लोगों को मालूम नहीं, थोड़ी पोएटिक लिबर्टी भी है, क्योंकि जो मुंह खोला तो तब तो मट्टी खाई थी, यहाँ तो लड्डू खा गए, मोदक खा गए, तो एंड में ये भी नहीं है कि उन्होंने कहा कि तो थोड़ा मतलब वो जो कथा जो है वो थोड़ा सा, जो कहानी में ट्विस्ट कहते हैं वैसे अलग सा थोड़ा सा बन गया है, मगर वो जो जिसको बोलते हैं कि पोएटिक लिबर्टी है, तो ये समझने में आसान हो करके उसमें थोड़ा म्यूजिक भर दिया है। तो मैं ये आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये नोटिस करें कि वैसे देखा तो आपको ने देखा होगा कि गत का फॉर्मेट अपनी जगह इंटैक्ट है, आगे पीछे होना, पलटा करना, ध्यान दे के धातु नकात मतलब निकास करना, फिर हर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है तो पलटा लेना, या तिहाई में तिहाई करना, मतलब तिहाई से एंड करना, ये जो गत की अपनी फॉर्मेट की बातें हैं उनको बरकरार रखते हुए थोड़ा म्यूजिक का भी
उसमें क्या मैं कहूँगी एडिशनल आजकल की शब्द हो कहूँगी तो इफेक्ट्स उसमें ऐड कर दी और इंस्ट्रूमेंट्स भी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल हो गए इस वजह से। तो स्टोरी जो भी आप कह रहे भाव स्टोरी वो सामने लाने में थोड़ी आसानी होती है लोगों को। इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि गत का मतलब जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है उसको भी बरकरार रखे और म्यूजिक के साथ उसको क्या और मैं उसको क्या वैल्यू एडिशन दे सकती हूँ, मैं उसको क्या कर सकती हूँ। तो उसका एक उदाहरण ये था। अभी अपना नृत्य का पक्ष खत्म हो गया है तो इस अभी मैं अभिनय पक्ष के म्यूजिक के ओर जाना चाहती हूँ। तो यहाँ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी नृत्य पक्ष के अभिनव भाव पक्ष के लिए, क्योंकि वस्तुक्रम में आपको मालूम है गत हो गया तो आगे या तो द्रुत ताल होगा, उसकी बात हो गई है तो अभी तो भाव की बात आ गई। तो मैं भाव की बात करना चाहती हूँ। तो किसी को कुछ पूछना है तो हाथ ऊपर करे। हाँ सुजया बोलो। तो प्रणाम। कोई आपने अभी एक बार बोला था जब आप एक दिन कुछ समय पहले एक वेबिनार में कि गत को आप 3 तरीके से देखते हैं, एक गत निकास और एक गत भाव। तो गत निकास का जैसा कि आपने अभी समझाया म्यूजिक कैसा होना चाहिए, चाल और उसके हस्तक कैसे जाते हैं, अभिनय में भी आपने बताया, लेकिन जो गत का पार्ट है जो सिर्फ गत में, तो उसको अगर एक बार जो मतलब ये जो मैंने कहा 3 पक्ष, तो वो रोहिणी जी कहती थी, रोहिणी जी ने मुझे बताया था, वो मानती थी कि गत निकास गत और गत भाव। और निकास जो अभी बांसुरी की गत की उसी को गत वो मानती थी। निकास मतलब जिसको आज सीधी गत बोलते हैं कि जिसमें कोई भी बांसुरी या घूंघट जिसको एक एट्रीब्यूट जिसको बोला जाता है कि बांसुरी है या तलवार है, वो वाला नहीं, सिर्फ निकास। या तो ये होगा या तो ये भी नहीं, ये इसका तो मतलब हो गया, मतलब जो अदा है ये वाली चाल अगर चलो, ये वाली चाल चलो, तो उसको जिसको परीक्षा पैटर्न में सीधी गत बोला जाता है, ये वाली ध्यान दिखना तुमका, तो उसको वो निकास मानती थी। और गत जो बांसुरी घूंघट जिसको हम कहेंगे वो भाव का परिपोष नहीं है, मगर एक उसमें फिर भी भाव तो है, मतलब भाव का परिपोष नहीं है मगर भाव है। तो वो कि आप ये कर रहे हो या घूंघट कर रहे हो या तलवार कर रहे हो, तो उसको वो 3 पक्ष में। मगर मैंने उसी वक्त भी कहा था, फिर भी कहती हूँ कि आज लोग दोनों को गत निकासी बांसुरी के निकास कहते हैं लोग, ये मैंने सुना है, या घूंघट के निकास। तो आजकल 2 ही है, गत निकास और गत भाव। तो उसके दोनों के उदाहरण भी दिखा दिए। आगे बढ़ो ठुमरी के लिए। तो भाव पक्ष की बात करने के पहले थोड़ा ये कहना जरूर चाहूंगी कि ठुमरी या भजन ये मेन तो अपने फॉर्म है कि जिसमें भाव प्रदर्शन होता है कथक में, एक तो ठुमरी या तो दूसरा भजन। ये जब मैं ठुमरी कहती हूँ तो उसके वो ब्रॉड अम्ब्रेला के अंदर मैं सब लेती हूँ कि कजरी है, दादरा है, चैती है, झूला है, सावन है, कोई जैसे 12 मासा जैसे लोक धुन के है, होरी भी उसी में है। तो ठुमरी मैं एक बड़ा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके अंदर मेरी ये मानना है कि इसके अंदर ये सब, क्योंकि अगर भाव के हिसाब से हम उसको देखें तो भाव तो एक ही डिसिप्लिन से, एक ही सोच से
इस्तेमाल किया जाता है। एक ही सोच से हर किसी में, मतलब दादरा और ठुमरी में अलग भाव नहीं होते। वैसे ही एक लाइन को 10-15 तरीके से अलग अलग बताना, या एंड में लगी से एंड करना, या पूरी लाइन के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करना, अस्थाई अंतरा इस हिसाब से जाना म्यूजिकली। तो एक ढांचा अगर आप कहो तो सबका एक ही होता है। उनके थोड़ा मूड कभी लाइटर होता है दादरे में, कभी ठुमरी में थोड़ा ज़्यादा गंभीर होता है, दादरे में लाइट होता है। कजरी में आपको मालूम है कि कजरी सब पूरा काला है और तो मल्हार का वातावरण होता है, और सावन। तो ये एक्चुअली ये सब लोक धुन, लोक परंपरा के प्रकार है, और उससे वो कथक में समाविष्ट किए गए हैं। तो वो मैं ठुमरी के एक बड़े अम्ब्रेला के अंडर उनको मैं अभी उनके बारे में बताना जा रही हूँ। ठुमरी भजन और ठुमरी ये दोनों मेन हैं। उनके भाव, भजन का आराधना भाव है और ठुमरी का ज़्यादा श्रृंगार भाव है, इसलिए दोनों का भी अलग अलग मैं अभी निर्देश करना चाहती हूँ। अभी ठुमरी की जब भी मैं बात करती हूँ और मैं बात करती हूँ, उससे मैं ज़्यादा कहूँगी कि मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि कथक में ज़्यादातर महाराज बिंदादीन जी की ठुमरियाँ ही इस्तेमाल की गई है। मुझे ये कई बार जयपुर वाले लोग बताते हैं कि नारायण प्रसाद जी की ठुमरियाँ भी है और जयपुर वाले उनको करते भी हैं। मुझे जितना इतने सालों में मालूम हुआ तो ठुमरियाँ होंगी तो ज़रूर, जब कह रहे, मगर उतने प्रचलित नहीं है, सबको मालूम नहीं है, तो शायद वो सबके सामने नहीं आ गई, इस वजह से वो प्रकाश में नहीं है। बिंदादीन जी के ठुमरियाँ सबको मालूम है, गाने वाले, ठुमरी गाने वाले भी बिंदादीन जी की ठुमरियाँ गाते हैं। जो आपको मालूम है बेगम अख्तर जी भी बिंदादीन जी की ठुमरियाँ गाती थी। तो बिंदादीन जी की ठुमरियाँ सब जगह प्रचलित है, इसलिए बिंदा और कथक का मेन ठुमरी का जो जिसको बल्क कहते हैं वो बिंदादीन जी की ठुमरियाँ ही है। और नारायण प्रसाद जी के कवित ज़्यादा लोगों को मालूम है, और ये कवित की कल हमने बात की है तो मैं वापस नहीं जाऊंगी, मगर नारायण प्रसाद जी की कवित बहुत ही, और नाची भी बहुत जाती है। आप हर जगह नारायण प्रसाद जी की कवित देखते भी हो, उतनी नारायण प्रसाद जी की, मतलब मैंने दुर्गालाल जी को भी देखा है नारायण प्रसाद जी की कवित नाचते हुए। जयपुर के ऑफ कोर्स राजू भैया, प्रेरणा श्रीमाली तो है ही, मगर कई लोगों को, छोटे बड़े शागिर्दों को जरूर मैंने नारायण प्रसाद जी, हनुमान प्रसाद जी, इनकी कवित करते हुए, वो सेमिनार में चरण गिरिधर जी भी थे, वो भी बता रहे थे, तो बहुत देखा है, मगर मैंने ये नहीं देखा कि ठुमरी को एक दूसरा कोई देखा है। जो अपने महाराष्ट्र में, सबको महाराष्ट्रियन लोगों को मालूम होगा, मास्टर दीनानाथ जी करते थे छांडो छांडो बिहारी नारी देखी सगरी, और वो नाट्य संगीत का ये था, और वो कहते थे कि वो उनको सुखदेव महाराज जी से मिली है। तो ये सब आदान प्रदान तो होता ही होगा एक दूसरे से, तो वो, मगर मुझे जितना मालूम है, बिहारी छोड़ो छोड़ो बिहारी नारी देखी सगरी, तो ये बिंदादीन जी की ठुमरी मुझे मालूम है। तो इसका अलग एक स्वरूप जो है वो क्या करते हैं जयपुर वाले लोग। प्रेरणा जी को मैंने बहुत बार देखा है करते हुए, छोड़ो छोड़ो बिहारी नारी देखी सगरी, वो भी करते हैं। और महाराष्ट्र में उसका जब आया नाट्य गीत में, तब हुआ था छांडो छांडो बिहारी नारी देखी सगरी, और वो म्यूजिक में आता था ज़्यादा, थोड़ा सा आधा होती थी, म्यूजिक के जरिए ही होता था उसका काम, और म्यूजिक में जो होता था उसमें म्यूजिकली डेवलपमेंट ज़्यादा होती थी, भाव दर्शन उसमें थोड़ा कम होता था। क्यों?
आप कह सकते हैं कि स्केची होता था, कम होता था, ज़्यादा यही होता था कि म्यूजिकली डेवलप। तो उसको मैंने टच कर रही हूँ, मैं डांस की बात कर रही हूँ। तो वृंदावन जी की ही ठुमरियाँ ज़्यादा नाची गई। और अभी इसमें भी आप देखिए कि ऐसे महाराज जी बहुत बार कहते हैं कि 5000 से ज़्यादा ठुमरियाँ हैं, मगर उतनी अवेलेबल नहीं है। तो बार बार वही ठुमरियाँ देखने मिलती है, गिनी चुनी कहूँगी मैं, वही से गिनी चुनी ठुमरियाँ हम देखते हैं, और गिने चुने राग भी देखते हैं उनमें, गिने चुने थीम्स, सब्जेक्ट्स भी छेड़छाड़ के देखते हैं। तो ये इसलिए मैं हमेशा ये सोचती हूँ और शैलियों के साथ कंपेयर करती हूँ। तो मुझे लगता है कि देखिए वो सीमा है कि नहीं, भरतनाट्यम में वगैरह उनके पास वाग्यकार ज़्यादा है, उनके पास चीज़ें साहित्य की ज़्यादा है, उनके जिसको कृति बोलते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं, मतलब चॉइस के लिए बहुत सामग्री है। उस हिसाब से कथक में गिनी चुनी लिमिटेड चीज़ें हैं, जो इसका मतलब उसमें उसका भाव की गरिमा, भाव का गहराई कम है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि कम एक्सप्लोर करने के लिए अपने पास जिसको बोलते हैं कि चीज़ें कम है। तो इस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि वृंदावन जी की ठुमरियाँ ज़्यादा वाग्यकार नहीं रहे। वाग्यकार आप समझते हो, वाग्यकार वो होते हैं जो म्यूजिक भी खुद बनाते हैं, बंदिश भी खुद बनाते हैं और लिखते भी खुद है, पूरा थीम। और नृत्य के वाग्यकार तो नेचुरली नाच भी खुद उसका सोचते हैं और नाच की बंदिश भी उसकी पूरी पूरी खुद ही करते हैं। तो इसलिए नाच के कथक में ये परंपरा रही कि जिनको ऐसे लगा कि मुझे और कुछ करना है, तो उन्होंने खुद अपनी बंदिशें बनाई। जैसे महाराज जी की बात आपको मालूम है, मोहनराव जी की बात आपको मालूम है, या तो मेरे गुरु जी रोहिणी जी की बात है कि उन्होंने खुद अपनी चीज़ें बनाई, अलग अलग बंदिशें बनाई, और फिर उन्होंने उसके साथ भाव प्रदर्शन किया। फिर ये भी है, अभी इसमें अलग बात ये है कि ये म्यूजिक के साथ आ गई थी। म्यूजिक उन्होंने खुद बनाई, मगर म्यूजिक, नृत्य और जो उसकी लिरिक्स सब इकट्ठा स्टूडेंट्स के पास पहुंच गई। तो आपको सब पूरा, जिसको बोलेंगे पूरा रेडीमेड, पूरा आपके पास मिल गया। मगर अगर आपको कुछ अलग सा करना है तो आपको, तब आप क्या करोगे? अलग कुछ थीम लेनी है, अलग कुछ म्यूजिकली आपके पास सपोजिंग जपताल में या रूपक में कुछ नहीं है, वो आपको करना है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढोगे तो उसका म्यूजिक फिर आप कैसे बनाओगे? जब आपके पास, आप गुरु लोगों से जब सीखते हो, तब आपको ऐसे ही ठुमरी या भजन आपके सामने आता है जिसका पूरा बन चुका होता है कि कौन कैसे। पहली लाइन फॉर एग्जाम्पल, डगर चलत देखो शाम कर गहियाँ, तो आपके गुरु आपको बता रहे हैं कि इसकी धुन क्या है, इसका ताल क्या है, इस कौन सी स्पीड में ये ठुमरी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में वो भी बता रहे कि पहले आप क्या करोगे, तो वहाँ तब सिर्फ डगर चलत ये लाइन गा रहे हैं, म्यूजिक के हिसाब से वैरायटी कर रहे हैं, और आप डगर चलत पे भाव दिखा रहे हो। कैसी डगर? टेढ़ी थी वो, क्या जिगजैग को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो गोल 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 जा रही थी, या यूं आके किया, या बीच में रोक के किया। तो डगर कैसे थी? सीधी तो नहीं थी ना, अलग। तो पहले डगर कह रहे, फिर पूछ रहे कि डगर चल, तो जब चल रही थी तो कब चल रही थी, समय कौन सा था, कौन चल रही थी, छोटी थी कि बड़ी थी, भाग भाग के चल रही थी, छुप छुप के चल रही थी, कृष्ण कहाँ मिले,
पड़ोसी देख रहे थे कि नहीं, पड़ोसी देख रहे थे तो क्या कह रहे थे, पड़ोसी अगर पड़ोसी से छुपते छुपाते जा रही थी तो क्या घुंघरू निकाल के जा रही थी। तो एक डगर चलते देखो शाम कर गईया, कर पकड़ लिया। तो कैसे पकड़ लिया, उसने घड़ा लेके चल रही थी तो पकड़ लिया, घूंघट लेके जा रही थी तो पकड़ लिया, या ऐसे घड़ा लेके जा रही थी उसमें पकड़ लिया, या वो चोटी की अपनी देख रही थी और चोटी पकड़ ली, कैसे पकड़ लिया। तो कर गहिया, अलग अलग से कर गहिया के भाव होते। डगर चलत देखो, डगर को दिखाया, डगर चलत को एस्टेब्लिश किया। डगर चलत देखो तो किसको कह रही है, देखो सखी को कह रही है कि मैं जा रही थी, समय शाम का था और मुझे जल्दी से आना था, तो देखो मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं देर हो गई। ये सब डगर चलते देखो शाम कर गई है। तो इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस, बहुत सारे उसके अलग अलग भाव के अंदाज जरूर बताए जाते थे। डगर चलते देखो शाम कर गईया, बस इसी लाइन का भाव हमने सुना है कि बुजुर्ग लोग पूरी रात इसके भाव दिखाते थे। तो उसका म्यूजिक फिर कैसे होगा, सारंगी बजती थी, तो सारंगी प्लेयर भी उस राग में काम कर रहे हैं, जो गा रहे खुद गा रहे, तो गाने की भी वैरायटी दिखा रहे हैं, डांस की भी दिखा रहे हैं, गाने की भी दिखा रहे हैं, वैरायटी कर रहे हैं, तबला प्लेयर भी अपना काम कर रहे हैं। तो सब मिलके महफिल सजती थी। कोई सामने बैठने वाले भी कहते थे कि महाराज ये, मतलब मैं शंभू महाराज जी की बात कर रही हूँ, तो वो उस दिशा में उसको लेके जाके भी बढ़त करते थे। तो ये एक महफिल का तरीका होता था। तो म्यूजिक भी उसका ओपन एंडेड, मैंने कल भी ये इस्तेमाल किया था, और बढ़ता हुआ उसका एक डिसिप्लिन या उसकी एक फीलिंग सेंसिटिविटी के साथ वो बढ़ता जाता था। वो कभी बंद नहीं होता था कि 4 लाइनें और 2 बार इधर जाओगे पीछे जाओगे, ये तो होता ही नहीं था। नर्तक भी खुल के काम कर रहा है और फिर कहते थे कि चलिए आगे बढ़िए, फिर डगर चलत पे ही काम हो रहा है, आगे बढ़िए, तो वो कह रहे कि डगर चलत देखो शाम, तो शाम कैसे है, अभी देखो शाम एक शब्द पे काम कर रहे हैं, शाम शाम, काले सांवरिया शाम, घने बादलों का रंग सांवरिया शाम है, काजल जैसे शाम, तो शाम का ही वर्णन कर रहे हैं। अभी डगर चलत देखो शाम कर गईया, पूरी लाइन को ही दिखाना है, ये ठुमरी में पाबंदी नहीं थी, ये सेंसिटिविटी नहीं थी, ये अभी ज्यादा हो गई क्योंकि टाइम स्पैन बहुत कम हो गया, और आपको अगर 10 मिनट में करना है तो लाइन इंटरप्रेट करनी है पूरी, और लाइन भी कितनी 4 बार करके आपको आगे पूरी अस्थाई पूरी करनी है। तो इस चीज कोई चीजें चेंज, म्यूजिक भी क्यों चेंज हो जाता है, उसका जो एक्सपैंड होता था, उसका जो फैलाव होता था, उसकी जो अलग अलग वैरायटी बरतते जाते थे, वो क्यों कम हो गई, क्योंकि स्पैन ही कम हो गया। 4 बार में पहले ओरिजिनल लाइन तो एस्टेब्लिश होनी है, उसकी धुन आपको वैरायटी शुरू करोगे तो कैसे चलेगा। पहले जो बिंदादीन जी ने लाइन दी है उसको तो एस्टेब्लिश करना चाहिए। उस जमाने में पता नहीं कितनी बार गाई जाती थी, 2500 बार, तो अलग अलग वैरायटी होती थी, राग की भी म्यूजिकली भी उसको अलग अलग तरीके से बढ़ावा दिया जाता था। तो ये मैं ठुमरी और भजन दोनों का एक ही जो डांस की बात है बढ़ाना, वो आराधना भाव से है, ये श्रृंगार या रस में या रति भाव से है, मगर है वही तरीका, वही कि आपने देखा होगा, मुझे आई होप कि आपको रोहिणी जी का
ऐसे राम जगत हितकारी आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे उनका भाव कि ऐसे राम कहने से राम को ही अलग अलग तरीकों से एस्टेब्लिश कर रही है। वो म्यूजिक के साथ बस राम, उन्होंने कौन से राम, तो जैसे आशीर्वाद देने वाले राम, कैसे राम, जानकी के साथ जो राम थे वो राम, जिन्होंने धनुष उठाया था, जो लड़ाई में युद्ध में जिन्होंने धनुष उठाया था वो राम, जिन्होंने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया था वो राम, लक्ष्मण को जिन्होंने जिलाया था वो राम। तो ये अलग अलग उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं, अलग अलग भाव बरतते जाते थे, उसके साथ म्यूजिक बनता जाता था। मैं म्यूजिक की बात जब कर रही हूँ तो मुझे ये कहना है कि अगर अभी आपके पास ये ठुमरी का तो भाव आपके पास धुन के साथ आ गया, आपको मालूम है कि कहाँ पर लगी लगेगी, कहाँ पर तिहाई बनेगी। अगर आपके पास अलग कुछ बंदिश आपको लेनी है, ठुमरी ही क्यों ना हो, अलग लेनी है, तो आप अगर म्यूजिक की बनी बनाई ठुमरी लेते हो तो वो नृत्यानुकूल है कि नहीं, ये आप कैसे समझेंगे? तो ये बहुत सारा म्यूजिक पे निर्भर होता है कि म्यूजिक अगर आपको आपके साथ हो, म्यूजिक अगर आपको लगता है कि ये इस म्यूजिक को पकड़ के मैं, भाव तो आपको साहित्य है तो वो तो आपके समझ में आ गया, ठीक है, और भाव आपको ये फ्रीडम भी है कि आपके पास एक लाइन है, उसके अलग अलग पूछे आप निकालो, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करके उसको आप थोड़ा सा बेंड देके, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ढलाव करके अलग काम कर दो, ये भी आपके पास है। मगर म्यूजिक को आप कैसे ट्रीट करेंगे, म्यूजिक को आप कैसे देखेंगे? तो यहाँ वो बात आती है कि एक डांसर को म्यूजिक बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, समझना चाहिए, अदरवाइज आप म्यूजिक को नई चीज लोगे कैसे, नई चीज को आप नई चीज बनाओगे कैसे जब तक आपको म्यूजिक को ट्रीट करना नहीं आता? आप या तो फिर आप पूरा ही आपके गाने वाले पे निर्भर हो जाओगे, डिपेंडेंट हो जाओगे, और वो इतना अच्छा नहीं है, आपको खुद को मालूम हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको नृत्य के लिए अनुकूल बंदिश कौन सी है, म्यूजिक की बंदिश नृत्य के लिए अनुकूल कौन सी है, इसके प्रमाण क्या है, आप कैसे समझ जाएंगे? तो एक तो बहुत विलंबित, मैंने कल भी कहा, ख्याल विलंबित था, वो नृत्य के लिए इतनी अनुकूल नहीं होती, क्योंकि ठुमरी में चाल आप चलेंगे तो चाल कैसे चलेंगे विलंबित में, आप लगी कैसे लगाएंगे? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हो नहीं सकता, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ज़्यादा क्या, और स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, या जिसको मैं कहूँगी स्टूडेंट्स के जैसे आप में से कोई लोग हैं जो खुद काफ़ी देर से सीखे हुए हैं, वो दूसरों को पढ़ा भी रहे, उनके लिए भी कि आपके पास अगर म्यूजिक की बंदिश मिल गई तो उसको आप डांस के साथ कैसे जोड़ोगे, आप उसको नृत्यानुकूल कैसे बनाओगे, और नृत्यानुकूल कौन से होती है बंदिशें, तो उसका एक लय के साथ आना जाना होना चाहिए, क्योंकि नृत्य का सिर्फ म्यूजिकली डेवलपमेंट नहीं होती, नृत्य में भाव के साथ होती है, और भाव दिखाने में आपको पोजिशनिंग करना है, आपको पैर लगाना है, आपको तिहाई लेके एक चीज़ को ख़त्म करना है, तो अलग अलग चीज़ आपको उसमें लानी है। इसके लिए एक तो लय के साथ उसको आपको जोड़ना है, तो शब्द उसके जो होंगे वो अगर ठुमरी के, तो इस वजह से अपने यहाँ ज़्यादा ठुमरी कौन सी नाची गई, तो वो जो बोल बनाओ की ठुमरी नाची गई, वो ठुमरी नहीं नाची गई जिसको पूरब की ठुमरी बोलते हैं, वो स्लो भी होती है और स्वर के साथ बढ़ती है।
तो ये नाची गई ज़्यादा कि जिसके बोल बनाओ, बोल बांट बनती है, जिसमें बोल बनते हैं। जैसे आपने महाराज जी को सुना होगा कि डगर चलत देखो, तो डगर चलत देखो शाम करे गैया, अलग अलग शब्द जिसको कहते हैं शब्द के साथ उसके भाव बता रहे हैं। तो ये जो चीज बनती है उसको कहते हैं बोल बांट की ठुमरी। तो बोल अच्छी तरह से बांट करने की क्षमता होती है, संभावना होती है, ऐसी ठुमरियाँ जो मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी कि और ठुमरियाँ की ही नहीं जा सकती, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं आम तौर पे क्या किया जा सकता है ये कह रही हूँ। आप अगर कुछ भी ठान लो कि मैंने ये क्या करना ही है, उस पर मेहनत करो, तो क्यों नहीं की जा सकती, तो कर। और मैंने किया हुआ देखा भी है, और बहुत सुंदर तरीके से किया हुआ ठुमरी, याद पिया के आए वगैरह ठुमरी मैंने की हुई। रोहिणी जी ने इसको नृत्यांकित किया था, और उनके कई शागिर्दों ने इसको अच्छी तरह से बरती हुई मैंने देखी भी है। तो वो नहीं सकता, ये मैं नहीं कह रही। मैं आम तौर पे की जो प्रचलन है उसकी बात कह रही हूँ। तो मैंने ये बात कही कि म्यूजिक में भी उसके बोल बांट होती है, शब्द को बांटा जाता है। तो एक यह लय का काम हो गया। दूसरी कौन सी बंदिश, तो जिसमें प्रतिमाएं बनती हैं, क्योंकि डांस विजुअल माध्यम है, डांस सिर्फ संगीत का माध्यम नहीं है। जो गाने वाले होते हैं उनको विजुअल प्रतिमाएं बनने का से इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी डांसर को है। अगर आप दिखा सकते हो, चलत दिखा सकते हो, शाम दिखा सकते हो, कर कहियाँ दिखा सकते हो, हर ये तो बिंदादीन जी की ही ठुमरी है, मगर अलग भी ठुमरी। तो ठुमरी आप चूज करोगे तब कैसे चूज करोगे, अलग बाहर से जिसका म्यूजिक आपके पास है तो भी कैसे चूज करोगे। और म्यूजिक बनाने की बात है वो नेक्स्ट लेवल पे आती है, नेक्स्ट स्टेज पे आती है, मगर ये कैसे चूज करोगे। बस मुझे बहुत अच्छी लगती है ये काफी नहीं है, आपको उसको प्रतिमाएं बननी चाहिए, और प्रतिमाएं बननी चाहिए, उसके अलग अलग अर्थ बनाने चाहिए, जिसको हम यहाँ अपने यहाँ बोलते हैं कि मैं विन्यास कर रहा हूँ, या जो शास्त्र की भाषा है मैं विन्यास से इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक ही चीज को जैसे मैंने बताया कि डगर चलत कौन से टाइम से जा रही थी, ये जो लाइन है ये तो ये नहीं कहती, ये बोलती ही नहीं है। डगर चलत देखो शाम कौन से वक्त कौन सा है, इसका जिक्र नहीं है। तो आपको फ्रीडम है कि आप वो कर, तो रात को जाती है तो क्या होता है, सुबह सुबह उठ के पानी भरने जाती है तो क्या होता है। तो ये प्रतिमाएं बनाना जो विजुअल, उसका विजुअली वो वाइब्रेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपको उसको विजुअली इंटरप्रेट करना है। तो एक तो मैं प्रतिमाओं की बात कर रही हूँ, एक तो मैं लय की बात कर रही हूँ, दो चीजों की बात कर रही हूँ। और तीसरा उसमें भाव ऐसे होना चाहिए कि जिसके लिए इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत स्कोप हो। अगर एक कोई ठुमरी ऐसी है कि वो पूरा भाव शब्द में पूरा पूरा भाव बता दिया, तो फिर आप बाद में क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अर्थन्यास क्या करोगे आगे। तो ऐसे ठुमरी आपको लेना चाहिए कि जिसके आप अलग अलग एक लाइन ऐसे हो कि जिसके बहुत इंटरप्रिटेशंस हो सकते हो ऐसी। इसलिए जो मुझे लोग कहते हैं कि नई कविताएं क्यों नहीं ली जा सकती, तो जो नए कवि हैं वो ऐसी कविता बनाते हैं कि उनको जो कहना है वो पूरा उसका भाव, उसका अर्थ कविता में आ जाता है। तो डांसर के लिए सिर्फ शब्द का अर्थ दिखाना, मगर डांसर को अपना भी काम करना है, उसके भाव बताने हैं, उसके इंटरप्रिटेशन करने हैं। तो कविता ऐसे चूज करना चाहिए कि जिसको आप बढ़ा सकते हो। तो ये दो तीन चीजें हैं कि जिसकी
इंटरप्रिटेशन हो सके, जिसको बढ़ावा दे मिल सके, और लय के साथ जिसको आप खेल सको और जिसकी प्रतिमाएं बनती हो। तो ये 3 चीजें मैं चूज करने में बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ, और फिर मैं उस हिसाब से म्यूजिक को चूज करती हूँ। और अभी मैं मेरी पर्सनल बात बता रही हूँ कि मैं म्यूजिक चूज करने में बड़ी क्या बोलना चाहिए, दक्ष रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे भाव कैसे दिखाना इसकी तो तालीम है, मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, तो मैं म्यूजिक अच्छा चूज करती हूँ, तो उसको वो मुझे मेरे पास है, और फिर भाव तो मेरे अंदर, मैं उसके साथ फिर मैं इंटरप्रेट कर सकती हूँ। तो एक डांसर के लिए मैं बहुत बार लोगों को देखती हूँ कि वो शब्द उनको बड़े अच्छे लगते हैं, वो शुरू करते हैं काम, मगर उसका म्यूजिक फिर कभी कभी उतना इफेक्टिव, असरदार नहीं होता, या उतना दर्जेदार नहीं होता। फिर वो चीज जो ट्रेडिशनल बातें हैं वृंदादेव जी की या बुजुर्गों की जो बातें हैं, उनको तो ये सब मालूम था, तो उस दर्जे की नहीं बन पाती। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि डांसर को बड़ा चौकन्ना होना चाहिए कि चूज करने में। मैं थोड़ा सा, स्पेशली विथ यंग पीपल आपके जैसे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको जो भी फट से अच्छा लगता है वो शुरू करते हैं, मगर म्यूजिकली आपको उसको चौकन्ना रख के, परख के करना चाहिए, क्योंकि डांस के बराबर कपल जैसे शादी होती है वैसे म्यूजिक होता है, तो उसको थोड़ा सा ही भी वो जो छेड़छाड़ का होता है कि करके आप नहीं जा सकते, उसको लेके ही आपको साथ चलना है। तो मैं इसके लिए बहुत खुद बड़ी चौकन्ना रहती हूँ, बड़ी दक्ष रहती हूँ कि जब तक मुझे म्यूजिक की बंदिश मुझे बहुत हृदय से भाती नहीं, मन उस पे मेरा जिसको बोलते हैं मन आ जाता है, तब तक मैं सिर्फ शब्द अच्छे लगे, भाव अच्छे लगे। ऑफ कोर्स दिस इज थोड़ा पर्सनल बात बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया। जब भी रातंजनकर साहब की बंदिशें, अभी ठुमरी भजन का हो गया, बंदिशों पे बाद में आती है, तो इसी में मैं कुछ दिखाने वाले हूँ। हाँ ओके, तो ठुमरी में नहीं दिखा, ठुमरी दिखाने के लिए मैंने नहीं रखी, ठुमरी सबको मालूम, थोड़ा सा अलग अलग कुछ दिखाऊंगी। तो मगर मैं ठुमरी की 1-2 चीज आपको बताना जरूर चाह रही हूँ, एक्सप्लेनेशन करके, और म्यूजिक के साथ मैंने मेरा थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वर्क की बात कर रही हूँ, और जैसे मैंने म्यूजिक के साथ उसको कैसे जोड़ा। तो एक बंदिश है जो मैंने ठुमरी जैसे ट्रीट की थी कि हो शाम मोरी बहिया गहना, मैंने हीराबाई जी को सुना था ये गाते हुए, और माणिक वर्मा जी को भी। और हीराबाई जिसको गाती थी तो विलंबित लय में गाती थी, दोनों भी एक ताल में ही गाते थे, और सॉरी उल्टा, या तो गड़बड़ कर रही हूँ, मगर एक कोई तान से गाते थे और एक ताल मगर स्पीड में, द्रुत में। हो शाम मोर, हो शाम मोरी बहिया कहो ना, हो शाम मोरी बहिया, इस हिसाब से। और जो स्लो गाते थे वो हो शाम मोरी बहिया कहो ना, करीब करीब आधी लय। और फिर उनका जो म्यूजिक का बर्ताव था तो वो ज्यादा आलाप करके गाते थे, हो शाम मोरी बहिया गहोना, और जो स्पीड में गाते थे वो, तो मैंने उसको ये सोचा कि अगर ये आलाप में गाएगी तो कौन गाएगी, तो मैंने सोचा कि वो यशोदा गा रही है। और ये बहुत, अगर मैं अभी कह रही हूँ कि ये मैंने सोचा, मगर ये बहुत ट्रेडिशनल बात है, मैंने ट्रेडिशन से ही उठाई है, मगर ये बंदिश ट्रेडिशन में नहीं की जाती।
तो किसी ने नहीं की जाती ने नहीं की, मगर ये आइडिया बहुत ट्रेडिशनल है कि भैया गहो ना, वो कह रही है कि मेरी बाँह पकड़ो, मेरी बाँह पकड़ के चलो, मेरी भैया गहो ना हो शाम, क्यों नटखट बनते हो, क्यों बार बार भाग जाते हो, क्यों मैं पानी भरने जाती हूँ तो वो कुएं में ढक ढक के देखते हो और मुझे डर लगाते हो, मेरी उंगली पकड़ के सीधे साधे बैठो, क्यों भागते हो इधर उधर, तुम तो हो शाम मेरी भैया कहो ना, लड़कैया करो ना, ऐसे बचपन मत करो, मेरे साथ चलो, क्यों भाग रहे हो, मैं चलना सिखा रही हूँ तो तुम होके भाग रहे हो। तो और मैंने दूसरे में सोचा कि ये खंडित है, हो शाम मोरी भैया कहो ना, मत पकड़ो मत पकड़ो, हो शाम मत पकड़ो, तो वो मैंने तान में कर दिया। तो म्यूजिक का इस्तेमाल भाव के साथ जोड़ना, इसकी बात कर रही हूँ मैं। मगर ये जो सोच है वो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन में ये है। मैंने लक्ष्मण महाराज जी को देखा है कि भैया कहो ना, शायद यशोदा नहीं कहे मगर वही गोपी कह रही है कि मन तो है गहो ना, और कह रही है कि गहो ना, तो इशारे से, मुंह में तो ना है मगर इशारा तो है, पकड़ लो। तो ये बातें ट्रेडिशन में है और उस तरफ से म्यूजिक की वैरायटी फिर उनकी बनती थी। तो वही आइडिया मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लगाई और फिर मैंने 2 लड़कियों से उसको नचवाया कि, और वो तो रेखा ताई आपको जानते हो, रेखा ताई तो माँ है करके यशोदा का, और उनकी बेटी उसको गोपी को छेड़छाड़ करके ऐसे उसको और भी एक चीज लगा दी कि ज्यादा वो ज्यादा लोगों को ज्यादा अप्रिशिएट हो, अपील हो करके। तो कहने का मतलब है कि म्यूजिक के साथ अपनी कंपोजिशन को जोड़ना, या ठुमरी हो या भजन। एक बार मैंने किया था अभिषेक की बुआजी का एक भजन, शाम तोरी मूरत हृदय समाए। तो ये जब बुआ साहब गाते थे तो धीमी लय में गाते थे, मगर मुझे तो डांस की लय चाहिए कि हृदय समाई, सिर्फ मैं बैठ के भाव नहीं कर रही हूँ, तो उसमें एक गति चाहिए मुझे। तो मैंने उसकी लय, मगर लय इतनी ही बढ़ाई कि जो उनके म्यूजिक को हार्म ना करे। मतलब शौनक गाए और शौनक ने खुद कहा कि हाँ यहाँ तक तो ठीक है, इसके से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। तो म्यूजिक जब आप चूज करो किसी भी बुजुर्ग का, तो म्यूजिक की जो अपनी सेंसिटिविटी है, म्यूजिक की अपनी जो गरिमा है, म्यूजिक की अपनी जो अहमियत है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप हार्म नहीं कर सकते। तो फिर कैसे नहीं हार्म करोगे, तो आप समझ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि म्यूजिक को बड़ा, जिसको बोलते हैं, मैं कह रही हूँ कि क्रिस्टल के आप बर्तन देखते हो ना, जो उसको कैसे संभाल के रखते हो, वैसे उनको देखना चाहिए। ये दूसरे का, जैसे छोटा बच्चा है, अभी 6 महीना का भी नहीं हुआ, तो उसको अच्छे से प्यार से संभल के उसको लेना है। हाँ ठीक है, तो बंदिश मिल गई तो उसको नहीं, म्यूजिकली भी उसको रिच होना जरूरी है और उसका दर्जा और कस समझना जरूरी है। और एक मैं ठुमरी की उदाहरण देना चाह रही हूँ। ये भी कोयलिया, जिसको आपको सबको मालूम है, मैंने विलंबित की बात भी की अभी, कोयलिया मत कर पार करे जुआ लागे कटार, मुझे मालूम है कि सबको मालूम है। तो इसमें मैंने सोचा कि मैं अभी इसको 3 नायिकाओं में उसको मैं दिखाना चाह रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसको मुग्धा मध्या प्रगल्भा करूंगी। तो मुग्धा क्या करेगी, कोयलिया मत तर पुकार करे जुआ लागी कटार, तो मुग्धा क्या करेगी। तो मैं आपको थोड़ा वर्णन पढ़ के सुना रही हूँ। बहुत अरसा हो गया तो शायद मैं कुछ भूल जाऊँ,
इसलिए बस 2 सेंटेंसेस है। ये बेगम अख्तर जी की बहुत ही फेमस, लोकप्रिय और प्रचलित ठुमरी है। तो मैंने उसको देखो ये कहा उसको कि मुग्धा जो है वो चंचल है, उसकी मुग्ध अवस्था में वो ये जो है कि कोयलिया मत कर पुकार, ये इसको सबको ऐसे देख रही है कि वो कोयल के साथ ही खेल रही है, फूलों के भौरे के साथ ही खेल रही है। उसका मन जो उसका प्रियकर उसको बुला रहा है उससे ज्यादा इसमें ही है, और वो बड़ी चंचल है, भौरे के साथ खेल रही है। अभी उसका ये कहता भी है प्रियकर कि मैं आ जाओ चलो हम कहीं कुंज वन में चलते हैं, तो उसका ध्यान ही नहीं है। और जब वो निकल जाते हैं तब वो कहते हैं कि कोयलिया मत कर पुकार, करे जुआ लागी कटार। फिर वो कहते हैं अभी तुम कर रही हो, अभी मुझे उनकी याद आ रही है। तो मैंने ऐसे उसको ट्विस्ट करके अलग से मुग्धा का रूप दिखाया था। फिर और एक ठुमरी थी जो मैंने भीमसेन जी की गाई हुई, उसको मैंने म्यूजिक के साथ भी जोड़ा था और इसको भी मैंने म्यूजिक के साथ जोड़ा था। मैंने एक ही बताया, मध्या जो थी, मध्या ये कह रही थी कि वो निकल गए, कोयलिया मत कर पुकार, करे जवाब में तो वो नहीं है, तो वो समझती है कि वो नहीं है, तो वो अभी भी वो उसी में है कि शायद वो है, और अभी उसको रियलिटी मालूम नहीं हो रही है। तो वो कभी लगता है कि वो निकल गया, कभी लगता है कि वो है, और उसी अवस्था में वो आगे पीछे कर रही है कि आंखें बंद करके सोच रही है सच में निकल गए, अभी तो मेरे पास थे। तो वो अभी यूं है मध्या, और उसको उनके साथ बिताया हुआ समय वो याद कर रही है कि हम कैसे नाव में इकट्ठा बैठते थे, हम लोग झूले पे कैसे झूलते थे। तो कोयलिया को कह रही है, वो ये कह रही है मत कर पुकार, मगर वो खुद ही उनकी पुरानी यादों में जाके वो दर्द उतना जिसको बोलते हैं टीस उसके मन में नहीं है। वो फिर भी अपनी पुरानी यादों में और उस यादों की खुशी में अभी भी वो आनंद ले रही है, और वो उसमें उसी धुन में है। और जो प्रगल्भा है वो बात को समझती है, उसने बहुत एक्सपीरियंस किया है, तो वो है कि जो जिसको वो टीस है, और वो कोयले का कह रही है कि तुम्हारी हर पुकार से मेरे अंदर कांटे चुभते, मैं ये सह नहीं पाती हूँ, क्योंकि तुम्हारी इससे मेरी हर याद वो जगती है और मुझे टीस होती है, मुझे वेदना होती है। तो वो उसका अकेलापन कोयलिया से शेयर कर रही है, बोलती है कि उस समय जब मेरी मेहंदी, तो तुमने ही उनको बुलाया था कि मेरे मेहंदी के हाथ है, तो बुला लिया था, और मेरे मेहंदी के हाथ थे तो मुझे खाना खिलवाया था, तुम्हारी ही हेल्प से वो आए थे। तो उसको वो याद है, मगर वो बहुत टीस के साथ, उसके पेन के साथ है। तो ये तो ठुमरी तो एक ही है, मगर फिर गाने वालों ने भी उसको उस हिसाब से म्यूजिकली डेवलप किया कि पहले इसमें एक चंचलपन था, वो चुलबुलापन था, दूसरे इसमें एक स्टडीपन था मगर पॉजिटिविटी ज्यादा थी, और जो प्रगल्भा है उसके अंदर वो टीस थी। तो उसी के जैसे भाव की गाने की वैरायटीज भी उसमें पैदा हो गई थी। और एक लास्ट बात ठुमरी की बताना चाह रही हूँ। मैं ठुमरी को इतना विस्तार से यूँ इसलिए बताना चाह रही हूँ, अगेन मुझे ये कहना है कि ये मैंने निकाला, ये मुझे नहीं कहना है, अपने पास मुग्धा मध्या प्रगल्भा है, और बुजुर्गों ने एक ठुमरी में अलग अलग उनको देखा है। मैं अपनी बात बता रही हूँ क्योंकि मैं ये ज्यादा एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि मैंने कैसे सोचा, मगर ये चीज मैंने निकाली
ये मेरा दावा भी नहीं है और ये सच भी नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि भीमसेन जी की बात कह रही थी, तो उनकी एक बहुत फेमस है पिया तो मानत नहीं। तो उस ठुमरी को तो पिया, और वो बहुत म्यूजिकली उन्होंने गाया था, मतलब म्यूजिकली गाया था, मतलब उनका जो जिसकी जितना भी उसका विस्तार किया था वो म्यूजिकल फ्रेजेस से किया था। उनको जो राग है वो बताना था, न कि शब्द का भाव का इम्पोर्टेंस था। मगर मैं तो डांसर हूँ तो मैं तो भाव के साथ चलूंगी। तो मैंने उसको 3 अगेन अलग अलग नायिकाओं में से, पहले मैं बताया कि मुग्धा मध्या प्रगल्भा, ये तो अवस्था है, औरत की अवस्था है। जो पहले बताई थी वो 1-2 रिश्ते हैं, यशोदा और कृष्ण के साथ रिश्ते हैं उनके। और अभी मैं बता रही हूँ वो अष्टनायिका की 3 नायिका है। कि पहली जो है पिया तो मानत नहीं, वो है विरोध कंठिता। तो बार बार बुला रही है, अलग अलग मैसेजेस भेज रही है और उसको पूरा सूना लग रहा है। कमल के पत्र पे मैसेज भेज रही है, कबूतर के साथ भेज रही है, पिया तो मानत नहीं है, अब वापस नहीं आने के लिए तैयार। वो वहाँ है और ये यहाँ है। तो विरोध कंठिता, मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं कर रही हूँ कि मुझे जितने चेहरे दिख रहे हैं मुझे मालूम है कि सबको विरोध कंठिता मालूम है, तो इसका ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं समझती। दूसरी जो मैंने की थी तो वो कलहांतरिता थी। तो वो झगड़ा करके भेज तो दिया, निकल गए, और फिर जाके मना रही है कैसे भी करके वापस आओ, मेरी गलती हो गई। और वो है कि आने के लिए तैयार नहीं। अभी पिया तो मानत नहीं, अब मान नहीं रही। पहले तो उन्होंने ही झगड़ा करके भेज दिया कि जाओ, बार बार यहाँ वहाँ हो के आते हो, मैंने बात नहीं करनी है, निकल जाओ घर से मेरे। और जैसे वो निकल गए, दरवाजा बंद कर दिया, आहट भी गुम हो गई, घोड़े से निकल गए तो वो आहट भी गुम हो गई। तब जिसको बोलते हैं सिचुएशन डाउन डन हर, डर गई अंदर कि ये मैंने क्या किया, और वापस बुला रही है और कह रही है अभी मैं जितना भी मनाऊं पिया तो मानत नहीं, वापस आने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा पहले जो कहा था वही है कि पिया तो मानत नहीं में अलग अलग भाव, अलग अलग नायिका की स्थितियां, भावनाएं, अलग अलग उनके फीलिंग्स आप दिखा सकते हो। और लास्ट में थी खंडिता, कि मैं जितना भी कहती हूँ, कितनी दफे हमारा झगड़ा हुआ, कितनी दफे आए गए, फिर भी उनका मेरी बात नहीं मानते, आदत से नहीं रास आते, निकल ही जाते, पिया तो मानत नहीं। वो जरूर जाएंगे दूसरी औरत के पास, तो वो तो जिसका आदत से मजबूर, तो उसके लिए वो है, वो परेशान है कि पिया तो मानत नहीं। कि माफ करे तो कितनी बार करे, 10 बार 15 बार, ये तो रोज का रोना हो गया। रोज दूसरी औरत कहेंगे कि मुझे माफ कर दो और मैं माफ कर दूंगी। तो पिया ये तो ऐसे है कि आदत से मजबूर, ये हठेल है, पिया तो मानत नहीं, अपनी आदत से मानते नहीं। तो इसको, तो ठुमरी को एक ही ठुमरी, एक ही म्यूजिक। फिर इसको जब विरोध कंठिता किया तो बहुत सारे आलाप गवाए, जब कलहांतरिता किया तो बोल आलाप गवाए, बोल आलाप मतलब बोल के साथ गवाया। और जब खंडिता किया तो तान से गवाया, तान में एक वो रुष्टता जो है, वो क्रोधित है, उसका गुस्से वाली है, तो वो तान से स्पष्ट हो जाता है। तो इस वजह से वो, तो ये ठुमरी की मुझे नीलिमा तुमने बताना चाहिए, क्योंकि भाव का पक्ष फिर कल आगे बढ़ाऊंगी। कितना टाइम हो गया, थोड़ा बच्चों को पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग पूछते कम हो तो मुझे थोड़ा
मैं परेशान हो जाती हूँ कि फीडबैक नहीं मिलता है। मैं चाहती अच्छी विसर्य मैंने पानी मुझको गरम क्या करना होगा। तो बंद कर, कुछ पूछ रहे क्या? हाथ ऊपर करो। Other type of ठुमरी apart from ताई किसी को पूछना है? हाँ, किसको पूछना है? क्या है? आज कम लोग हैं क्या नीलिमा? नहीं, आज है। मुझे तो कम लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे। 55 है ताई आज। ताई यहाँ प्रज्ञा जी ने सवाल पूछा है, कोई लोग व्हाट इज खोल के नहीं बैठते हैं, वो क्यों? सब अपना वीडियो ऑन हाँ, कीजिए। वीडियो खोल के बैठे तो मैं आपको देख सकूं। आप तो मुझे देख रहे चोरी छिपे और मुझे नहीं दिखा दे रहे। तो ये भी तो एक ठुमरी का भाव ही हो गया। क्या बात है ताई। किसको कुछ पूछना? हाँ ताई, वो सवाल बता रहे हैं आपको। हाँ, प्रज्ञा किधर? प्रज्ञा जी, आप हाँ, पूछ सकते प्रज्ञा। हैं। हाँ, नमस्ते ताई। वो आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे ठुमरी, तो आपने दो टाइप की ठुमरी मेंशन की, एक बोल बांध ठुमरी और दूसरी कौन सी थी? पूरब की ठुमरी, पूरब। आप थोड़ा इलैबोरेट कर पाएंगे? मुझे वो ज्यादा गाने में होती है। गाने से गाने के सुर का विस्तार जिसमें ज्यादा होता है और बोल का विस्तार होता है, उससे वो दो अलग पक्ष बनते हैं। जिसमें सुर का होता है और जिसमें सुर का होता है वो डांस के लिए इतनी सूटेबल शायद नहीं होती। वो ज्यादा सूटेबल होती है कि जिसमें बोल बांट बने, राग का विस्तार होता है सुरों के जरिए, फ्रेजेस के जरिए, स्वर पूंज के जरिए, स्वरावली के जरिए। सीमा सीमा प्रणाम ताई। ताई, देयर आर सो मेनी ऑडियो सीडीज जो है ठुमरी के, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठुमरी का जो भी गायक जो ऑडियो सीडी लगाते हैं ताई, कैन उसको हम कथक में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, वो ऑडियो सीडी आप वैसे के वैसे बजाओगे कि वो किसी से गवाओगे? वैसे कि वैसे जो उन्होंने गाया है वैसे। तो वैसे ही अगर करोगे तो आपके ऊपर पाबंदी आ गई। उन्होंने 2 बार गाया है तो गाए, आप 2 बार करोगे। उन्होंने बीच में म्यूजिक लगा दिया तो आपको वो म्यूजिक भरना पड़ेगा। आपको वो फ्रीडम चली जाएगी। और कर सकना मतलब क्यों नहीं कर सकते हो, मगर ठुमरी का जो मकसद है तो उसमें भाव की बढ़त होनी चाहिए। वो उसमें कतई नहीं कर सकते। तो ये एक मैं कहूँगी कि जैसे आजकल हो रहा है अपना कि आमने सामने नहीं बहुत बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, वैसे हो सकता है। मगर वो ठुमरी का जो ठुमरी की क्षमता है, ठुमरी की संभावनाएं हैं, वो नहीं निकल आती। जैसे आपके इसमें भी है जो पदम वर्णम की बात है, वो अगर आप रिकॉर्डेड कुछ म्यूजिक उठा लो तो आप जो आपके अगर गाने वाले के साथ उसको जैसे विस्तार से काम करोगे, पदम की ही बात कर लो, ठुमरी के जैसे जावली की ही बात कर लो, तो वो नहीं कर पाओगे और उपज तो छोड़ ही दो, है ना? ताई, थैंक यू। ताई, एक पूछना था, नीलिमा बात करें। आवाज सुनाई दे रही है मेरी ताई? ओके। बैठकर ठुमरी पर जब भाव दिखाते हैं तब कुछ म्यूजिक के बारे में अलग सोच कर चाहिए या कुछ जो के बारे में? बैठकी, मैंने जिसको बैठकी भाव बोलते हैं, बैठकी भाव जो मैंने देखे हैं वो ज्यादातर सब लोग खुद गाते थे। और आज भी नंदिनी सिंह को भी, उनको नंदिनी जी को मैंने देखा, बहुत अच्छे भाव बता रही थी, मगर वो खुद गाती थी
फिर गाने वाले गाते थे और वो भाव, तो वो खुद गाते थे। तो उसमें एक ये बात थी कि जहाँ वो छोड़ते थे वहाँ ये उठा पाते थे, और यहाँ जो छोड़ते थे वो उठा पाते थे। तो कंटिन्यूटी बनने में कोई कभी दिक्कत नहीं होती थी। ये मुझे सबसे बड़ी बात लगती है। जैसे मैं हूँ तो मैं मुंह खोल ही नहीं सकती हूँ, तो मुझे बैठ के भाव करना, सच बताऊं तो डर लगता है। मुझे लगता है कि बैठ के भाव करने में वो फ्रीडम होनी चाहिए। मैं खड़े होके जब भाव करती हूँ तभी भी मैं अपना स्ट्रक्चर, तुम्हें तो मालूम है, फ्री रखती हूँ, मगर फिर भी मैं वहां जाके बता सकती हूँ आगे चलो, या मैं एक तिहाई का एक क्यों पक्का कर सकती हूँ, और मैं जब तक तिहाई नहीं मेरी बनती आप गाते जाओ कहती हूँ। तो मैं ऐसे कुछ बना बैठ के मैं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है, मगर मैं ये एक्सपीरियंस से नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं गाती ही नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि उन लोग सब गाते थे और 4 भाव नृत्य के जरिए बता दिए, हाव भाव से, चेहरे से, तो 4 म्यूजिक के साथ भी बता देते थे। तो इतना उनका म्यूजिक भी रिच होता था। मगर मैं जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं आजकल, तो वो उनके लिए मैं कहती हूँ कि आप म्यूजिक को अगर, तो आप बता सकते हो कि मुझे इसमें ये म्यूजिक चाहिए, तो वो गाने वाले अगर आपकी, मैंने पहले दिन ये टर्म इस्तेमाल की थी कि आपकी संगत सोबत है, तो आपकी बात वो अच्छे से समझ जाएंगे, और मतलब, और फिर तो वो फ्रीडम होती है कि मैं उतनी छेड़छाड़ करूंगी, मेरी लास्ट छेड़छाड़ ये होगी, ये, या तो मैं आपके पास आके इशारा करूंगी ये, या तो तिहाई बना के आऊंगी, उसके बाद अंतरा है ये। तो ये एक्सपीरियंस से आप समझ सकते हो। और आपके साथ जो गाने वाले हैं वो भी अगर एक्सपीरियंस्ड है, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगी तो रोहिणी जी और माधुरी जी का देती हूँ। उनका ऐसे था, रोहिणी जी बहुत फ्री रखती थी और वो समझ के जितने चाहिए वो गाती थी। और एक उदाहरण है तो सुनैना जी और राजश्री पाठक का, दोनों की इतनी संगत सोबत कि वो सुनैना जी बिल्कुल नहीं गाती थी, रोहिणी जी भी वैसे गाती नहीं थी, गा सकती थी, बहुत अच्छा गाती थी, मगर नाचने में वो पसंद नहीं करती थी, भाव में ही, मगर संगत सोबत। तो या तो वो हो फिर कि इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि एक, जहाँ एक इंसान छोड़ रहा है वहीं से दूसरा बात को उठा रहा है, भाव से भी और म्यूजिक से भी, और तबला प्लेयर भी वहीं, तो जो बैठके भाव होते थे तबला प्लेयर भी निकलते थे लग्गी करके। तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता के ख़त्म करती हूँ कि लक्ष्मी महाराज जी को मैंने देखा तो दादरा कर रहे, ए झमाझम पानी भरे री कौन अलवे लेके ना, और चढ़ा दादिन्ना 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 इस लय में। तो उनकी गर्दन, उनके भौहें, उनका पैर, उनकी क्लास ऐसे चलती थी कि लगता था इनको खड़े होने की जरूरत नहीं, ताल वैसे ही दिखाई देता था, और ऐसे कभी लगता ही नहीं था कि ये खड़े हो नहीं रहे। और मैंने उनका ये भाव मनीषा ट्रेन में देखा है, तो ट्रेन में बता रहे, मतलब साथ नहीं, संगत नहीं, खड़खड़ खड़खड़, मगर उनका उनका दिमाग में अंदर उनके वो रूप में दादरा चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, तो बात इतनी सुंदर बनती थी। तो सब इकट्ठा, उसके बाद बार बार बता रही हूँ, भाव में तो ज्यादा ही हो गई क्योंकि उसमें एक एडिशनल बात हो गई ना भाव की। लय ताल में तो एब्स्ट्रैक्ट है, ताल में एक और ज्यादा बात हो गई। मगर कल मैंने पढ़ंत में भी कहा था कि भाव तो है जिसको शायद आप नाम नहीं दे सकते कि यह रूठना हुआ या हंसना हुआ, मगर भाव तो है, तो पूरा रामसी भाव के साथ जुड़ा। चलो फिर आज की बात खत्म। जी ताई, जी ताई। तनु को कुछ पूछना है? तनु, हाँ बोलो।
ताई कथक में ठुमरी, तराना ऐसे म्यूजिक फॉर्म्स का यूसेज काफी दिखा है। नहीं, द्रुत छोटा क्या? तराना वगैरह नृत्य है, नृत्य पक्ष है ना, तो उसको मैं बाद में लेने वाली हूँ। मैं अभिनय का हाँ अभी आज कह रही हूँ, तो इसलिए मैंने ठुमरी, भजन, कजरी वगैरह जो सब इकट्ठा लिया। और कल मैं ध्रुपद धमार का पहले बताऊंगी और फिर तराना सरगम की ओर जाऊंगी, क्योंकि ध्रुपद धमार, होरी वगैरह उसमें फिर से भाव आता है, तो एक भाव का खत्म करके फिर मैं चाहती हूँ कि मैं तराना चतुरंग त्रिवट पे चली जाऊं। फिर नया, आज मैंने जितनी बात की वो ट्रेडिशनल म्यूजिक और ट्रेडिशनल ढांचे पे बना हुआ जो सोचा मैंने म्यूजिक को, बस उतनी तक बात की। नई वाला नई कल्पना अगर ले आते हैं तो क्या होता है, वो क्या क्या देखना पड़ता है म्यूजिकली, वो कैसे आप सस्टेन कर सकते हो, उसके बाद अभी तो है ना 4 दिन, उसमें करूंगी। आपके क्वेश्चंस हो तो बता दो, आप चैट करके भी बता सकते हो, यहाँ सब बच्चे वो देखेंगे और मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो गुड नाइट फिर। जी ताई नमस्ते, ताई नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड नाइट जी। नमस्ते जी। आप भी कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछ लीजिए। जरूर 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 पूछूंगा, जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं जरूर पूछूंगा। इसके पहले मैंने नीलिमा ताई का भी क्लास किया था, उस जी। समय मैं बहुत सवाल पूछता था, तो मगर आपके इसमें इतना डिटेल रूप से आप बताते हैं तो फिर समझ जाता है। फिर भी और मैं पूछूंगा जब भी मुझे लगता है जरूर। शायद सब लोग मुझे डरते हैं, वैसे आप भी डर रहे हो, मगर 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 डरिए मत, मैं ठीक हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी ताई। चलिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।